देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 12.1 में थे। और जो बेस है ना वो मैंने आपको कई बार बता दिया, तो आपको याद भी हो गया होगा। तो सब कुछ तो जो है ना क्वेश्चन से समझ में आना है भाई। और लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 75 मैंने करवा दिया, और अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 76। बल्कि भाई जो क्वेश्चन नंबर 76 है ना, इसके जैसे भी मैंने आपको कई सारे पहले करवा दिए, फिर भी चलो देखो एक बार कवर के पढ़ना एक बार भाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, कोई टावर है भाई जिसकी जो हाइट है ना वो h मीटर है भाई। अब सीधी सी बात है, जो टावर है वो तो आपका वर्टिकल पोजीशन में ही होगा। ये मान लो आपका टावर है भाई, ये तो आपका क्या बनेगा, वर्टिकल पोजीशन में ही होगा भाई। इसकी जो हाइट है ना वो h मीटर है भाई। और इसके टॉप तक, इसके टॉप से कौन भाई, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन। पर वो जो आपके ऑब्जेक्ट वो कहां पर है भाई, विच आर इन द लाइन, किस लाइन के ऊपर है, विद द फुट ऑफ द टावर, जिस लाइन के ऊपर टावर का फुट है भाई। आगे ना दो ऑब्जेक्ट हैं, वो जो आपके दो ऑब्जेक्ट है ना वो कहां पर है भाई, वो दो ऑब्जेक्ट आपके उस लाइन के ऊपर हैं जिस लाइन के ऊपर टावर का कौन है भाई, फुट। और टावर का ये जो फुट है ना वो इस लाइन के ऊपर है। तो इस लाइन के ऊपर दो ऑब्जेक्ट हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो दो ऑब्जेक्ट है ना, दोनों ऑब्जेक्ट टावर के सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। वो आपको जो है ना कहां से पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा भाई जो ये लिखा हुआ ना कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा, इस बात का पता लगेगा भाई कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है ना वो टावर के सेम साइड है। क्यों, अगर दोनों ऑब्जेक्ट टावर के अपोजिट में होते, मान लो एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता, तो आप किसी को अल्फा मान लो किसी को भी बीटा मान लो, कि वो जो दो ऑब्जेक्ट है ना टावर के टॉप के साथ अल्फा और बीटा बना हुआ एंगल। अगर दोनों ऑब्जेक्ट टावर के अपोजिट साइड में होते तो आप किसी को अल्फा मानो किसी को बीटा। पर जब वो सेम साइड है ना तो ये कंडीशन आपको बताओगी कि कौन सा अल्फा मानना कौन सा बीटा। अब ये कंडीशन दी हुई है ना, यानी आपके जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो क्या है मेरे सेम साइड, चाहे इधर मान लो चाहे उधर, मान इधर ही मान लिए, एक मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट मान ली यहाँ पर है। इन ऑब्जेक्ट का टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वो हमने भी यहाँ निकालना। क्या करोगे, इन ऑब्जेक्ट को टावर के टॉप तक मिलाओगे, ये मिला दिया भाई। पर ये तो आपके एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाने होते हैं। अब देखो एक एंगल अल्फा एक बीटा, अब कौन सा अल्फा मानोगे कौन सा बीटा, जो बड़ा है वो बीटा है ना, जिस साइड आपका मुंह खुला है ना वो चीज बड़ी होती है, जिस साइड मुंह बंद है वो छोटी, यानी बीटा आपका ग्रेटर है अल्फा से। अब इनमें से ग्रेटर कौन सा है, ये एंगल आपका बड़ा है ना, ये एंगल आपका छोटा है। तो ये बड़ा तो ये आप क्या मानोगे, बीटा मानना पड़ेगा, और जो छोटा वो क्या मानना पड़ेगा, अल्फा। क्योंकि जैसे जैसे आप टावर की तरफ मूव करोगे ना तो एंगल आपका इंक्रीज करेगा, और आप टावर से दूर जाओगे तो एंगल आपका डिक्रीज करेगा। तो ये जो चीज है ना इसकी जरूरत कब पड़ती है भाई, कि जब आपके दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइड में होंगे। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता, एक ऑब्जेक्ट आपका राइट में होता, तो इसकी आपको जरूरत ही नहीं थी। फिर तो आप किसी को अल्फा मानो किसी को बीटा मानो। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेम साइड में होंगे। क्योंकि जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइड में होंगे तो उन ऑब्जेक्ट का टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा। अब इनमें से कौन सा एंगल अल्फा होगा कौन सा बीटा होगा, जो बड़े वाला होगा वो तो ये बनेगा, और छोटे वाला ये। तो आपके पास ये चीज होनी जरूरी है कि इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, तो वो गिवन है ना। तो अगर आपको ये चीज गिवन है तो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइड में हैं, क्योंकि इस चीज की जो जरूरत है ना वो तभी पड़ेगी जब दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेम साइड में होंगे।
उसके बाद अब हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो हमने बतानी है। तो माननी पड़ेगी x मान लो भाई, और ये भी माननी पड़ेगी, ये मैंने y मान ली। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है मैंने x मान ली, यानी आपको x की वैल्यू बतानी है, a, इसको b, इसको c, इसको d भाई, यानी BC बतानी है। अब इसमें दो मेरी कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल, दो कौन कौन सी बनेगी भाई, एक तो ABD बनेगी और एक ACD। अब ये BC बतानी है, निकाल लो BC भाई। पहले जो गिवन वो लिखो, लेट AD इक्वल टू H बी द हाइट ऑफ द टावर भाई। टावर की जो हाइट है वो कौन है मेरी, h है भाई। लेट BC इक्वल टू x बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट भाई, कि ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने x मान ली, और CD मैंने y माननी है। लेट CD इक्वल टू y भाई। उसके बाद अब x की बतानी है वैल्यू, तो दो मेरी कौन, राइट एंगल ट्रायंगल, तो करो यूज, पहले ACD कर लो यूज भाई। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ACD। देखो ACD में ये अपॉन ये करोगे, h अपॉन y इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो टेंजेंट बनेगा, तो टेंजेंट बीटा भाई। अब यहां से y निकाल लो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू कौन होगा, h अपॉन टेंजेंट बीटा, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब ABD लोगे, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ABD लोगे। अब ABD में h अपॉन पूरा बनेगा बेस मेरा, तो h अपॉन ये पूरी कितनी होगी, x ये y ये, तो पूरी आपकी बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो टेंजेंट ही बन गया, तो टेंजेंट अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू x इंटू टेंजेंट अल्फा प्लस y इंटू भाई टेंजेंट अल्फा बनेगा। अब x की वैल्यू हमने बतानी है, तो y की करनी पड़ेगी पुट, ये रही y की वैल्यू, तो लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, करो 1 तक पुट इसमें, तो h इक्वल टू x टेंजेंट अल्फा प्लस कौन y की वैल्यू भाई, h अपॉन टेंजेंट बीटा इनटू में कौन टेंजेंट अल्फा। अब आपको यहां से जो है ना किसकी वैल्यू बतानी है भाई, x की, तो अब टेंजेंट बीटा लोगे एलसीएम। अब सुनो मेरी बात, या तो आप टेंजेंट बीटा एलसीएम ले लो, या फिर आप दोनों साइड टेंजेंट बीटा से कर दो मल्टीप्लाई, एक ही बात है। या तो टेंजेंट बीटा ले लो एलसीएम, या फिर आप दोनों साइड टेंजेंट बीटा से कर दो मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करना आसान, तो वही कर लो, तो यहाँ h इंटू टेंजेंट बीटा हो जाएगा, h इंटू टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू भाई, करो इसको टेंजेंट बीटा तो मल्टीप्लाई, तो x टेंजेंट अल्फा इंटू में कौन टेंजेंट बीटा, आगे जगह नहीं है भाई, तो प्लस या नीचे लिख दूं, जब इसको टेंजेंट बीटा से करोगे मल्टीप्लाई, तो टेन बीटा कैंसिल हो गया, तो h टेंजेंट अल्फा, h टेंजेंट अल्फा। अब x की वैल्यू बतानी है ना, तो x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, देखो x इसके साथ है तो इनको लिया इस साइड, साथ में h कॉमन भी है तो आप h को कॉमन भी लोगे, अंदर यहां तो बचेगा
टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, अरे मैं इसको लिया इस साइड एच कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू भाई एक्स टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा भाई। अब x की वैल्यू बतानी है, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कौन होगी, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो h इंटू टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, और डिवाइड में कौन होगा भाई, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ये आंसर आ गया। और जो आपके दो ऑब्जेक्ट है ना उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये होगी, पर ये बुक में नहीं मिला, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कैसे करोगे, डिवाइड में देखो एक टर्म है, देखो जब तक बीच में प्लस या माइनस नहीं होगा तो पूरी पूरी एक के टर्म मानी जाओगी, अगर बीच में मल्टीप्लाई हो ना तो पूरी पूरी एक टर्म है वो, और जब डिवाइड में एक टर्म हो ना तो आप अलग अलग डिवाइड में कर सको, यानी एक बार इसका पोन में और एक बार इसका पोन में करना, एक बार इसका पोन में और एक बार इसका पोन में। देखो क्या बनेगा आपका ये भाई, तो x इक्वल टू होगा h, जब करोगे इसका पोन में टेन बीटा कैंसिल हो गया, तो 1/10 अल्फा 1/टेंजेंट अल्फा माइनस, जब करोगे इसका पोन में तो यू कैंसिल होगा, तो 1/10 बीटा, और टेंजेंट का जो उल्टा वो कौन होता है भाई, कोट, या टेन का उल्टा ही है तो कोट होगा, तो h कोट अल्फा माइनस 1/10 कोट होता मेरा, तो कोट बीटा भाई, ये होगा आंसर। आप पेपर में ये छोड़ सको, पर अगर आपको मैच ही करवाना है तो ये आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और आपके जो दो ऑब्जेक्ट है ना उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरी ये बनेगी। कर लोगे? चलो तुम आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।